हेलो जी, राम राम। पहले तो आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो स्वागत है आज आप सभी का नए दिन नए ब्लॉग में, नई शुरुआत के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की ब्लॉगिंग हो गई मेरी सुबह 10 बजे से स्टार्ट है। तो अब यहाँ पे ना मैं पर्दे वगैरह सोचे साइड कर लेती हूँ। यहाँ अच्छी खासी धूप आ रही है अंदर, तो आजकल तो धूप बढ़िया वाली हो रही। वैसे अब ऐसी धूप चाहिए। तो अभी सासू जी और देवर जी हो गए हैं तैयार, वो जा रहे हैं नहाने। तो इस टाइम घर में मैं और तारुस रहेंगी सिर्फ, क्योंकि ससुर जी भी कहीं काम से जा रखे हैं और पतिदेव जी रात की ड्यूटी करके मतलब अब ड्यूटी करने गए थे रात में, फिर अभी मॉर्निंग ड्यूटी करके आएंगे, फिर वो दोपहर के टाइम आएंगे। तो तारुस अपनी दादी के पीछे पीछे जा रहा, क्योंकि उसको पता लग गया है कि कहीं ना कहीं जाने की तैयारी में है। मैंने दाल बना दी है, बारीक दाल बनाई, क्योंकि दिक्कत क्या है कि ससुर जी ने आना है अभी पौंटा से, और उन्होंने फिर दिन का खाना जल्दी खाना है। उन्होंने फिर दूसरी जगह जाना है काम पे, मतलब आज दिन भर बिजी हैं। उसी वजह से मैंने जल्दी जल्दी वो बना दी, क्या बोलते उसके नाम, दाल बना दी। तो रोटी के साथ खाएंगे, बाकी दिन में है कि चावल के साथ भी दाल हो जाएगी। तो इसी वजह से मैंने दाल भी बना दी। मैंने कहा ताशु को देख रहे हैं सासू जी, तो जितने में मैंने कहा वो तैयार होने वाले थे उतने मैंने सारा काम निपटा दिया। तो बाकी अब मैं कपड़े लगा लेती हूँ मशीन में धुलने के लिए। तो कपड़े भी हमारे 4-5 दिन से धुल नहीं रखे, तो मैं सोच रही कि मशीन में लगाती हूँ, फिर ये कि और काम भी होता रहेगा। तो सास जी और देवर जी चले गए हैं, तो मैंने उस टाइम तारुस को ऊपर दुकान में ले गई थी, तब तो कोई आ भी गया था, क्योंकि फिर ये उनके सामने जाते थे तो ये रोने लग जाता, फिर अच्छा भी नहीं लगता जाने वाले को भी। तो यहाँ पे ना मैंने ये येलो कलर का कुर्ता और धोती निकाल दी है। ये थी पतिदेव जी की शादी की, तो मुझे तो खैर ध्यान नहीं रहा। वैसे तो मैंने इनके लिए ऑनलाइन एक कुर्ता मंगा लिया था, लेकिन चलो ये भी आ गया, मिल गया, काम आ ही जाएगा। तो कोई नहीं, एक कुर्ता देवर जी पहन लेंगे, एक कुर्ता पतिदेव जी पहन लेंगे। अच्छा लगता है, मतलब जब कुछ कार्य वगैरह होता है तो उसमें पूजा वगैरह होती है तो उसमें पीले कपड़े अच्छे भी लगते हैं। तो मैंने सोचा था कि पीला कुर्ता, फिर मैं बाद में सोच रही मैंने क्यों मंगाऊंगी, लेकिन मुझे ध्यान आया कि देवर जी भी तो पहन लेंगे, उन्होंने अपने लिए लेना ही है। मैंने बोला उनके लिए लेने के लिए, चलो मान गए थे, वैसे तो मना कर रहे थे। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा ले लेना ज़रूर है। तो लेने की अब ज़रूरत नहीं है, अब हो गई यहाँ पे तैयार। तो मैं बताती हूँ मैंने ऑनलाइन कुर्ता कैसे मंगा रखा है। मतलब वैसे तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा लूज़ हो रहा, लेकिन चलो उसकी फिटिंग तो मैं खुद ही कर लूँगी। तो बाकी ये ऑनलाइन कुर्ता मंगाया था मैंने, तो इसका ना मुझे अच्छा लग रहा, डिज़ाइन भी है और कलर भी सही है। वैसे जो मैंने कल साड़ी ली उसके साथ ही पूरा मैच हो रहा ये वाला कुर्ता। तो ये वाला मैं सोच रही पतिदेव जी पहन लेंगे, और ये वाला येलो है जो, ये देवर जी पहन लेंगे। इसके साथ वो पीली वो क्या बोलते हैं, वाइट कलर की सलवार पहन लेंगे। और पतिदेव जी को तो देखते हैं, वैसे तो उनको तो मतलब कुर्ता पहनाना ना, मतलब मैं जानती हूँ मैंने किस तरीके से उनको मनाया होगा कुर्ते के लिए। बड़ी मुश्किल से मना कर रहे थे, बोल थी नहीं टी शर्ट पहने। फिर मैंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि हर बार टी शर्ट ही पहने जाए। कुर्ता पैजामा अपनी जगह है, धोती कुर्ता अपनी जगह है। कुछ मतलब जो पूजा पाठ वगैरह होते हैं उस हिसाब से, बड़ी पूजा हो तो उसमें धोती कुर्ता पहना जाता है, छोटी हो तो उसमें तो चलो कुछ भी चल जाएगा। वैसे पर जीन्स नहीं पहनी जाती, क्योंकि ये बोलते हैं कि जीन्स में पूजा नहीं होती है, तो लोवर वगैरह पहनते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये कुर्ते मंगा लिए बड़े मुश्किल से। तो तो बाकी बाद में, अभी तो खैर उन्होंने नापा, वैसे अच्छा लग रहा था। बाकी जब पूरा लुक आएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो उनको, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी कुर्ता वगैरह नहीं पहना, उसी वजह से उनको पसंद नहीं है कुर्ता। तो ससुर जी घर आए थे, तो खाना पीना खा के चले गए। तो उतने में क्या हो गया, ससुर जी ने बोला मूली की सब्ज़ी बनाई, तो मैंने मूली की सब्ज़ी बनाई और गेट बंद करके ना गाड़ी लेके अंदर आ गए थे। यही ध्यान नहीं रहा कि जब जाना है तो गाड़ी बाहर रख लेते। तो सुबह वैसे तो देवर जी ले जा रहे थे गाड़ी नहाने, तो उतने में ससुर जी आ गए थे, तो स्कूटी लेके चले गए। तो गाड़ी अब ससुर जी ले जा रहे हैं अपने लिए। तो आज सास जी और जा रहे हैं नहाने, इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो मेरी बुआ सास जी हैं उनके बेटे का जन्मदिन था, तो उन्होंने इन्वाइट कर रखा था। तो वैसे तो मुझे बोला था सास जी ने जाने के लिए, लेकिन मुझे टाइम भी नहीं लगा। फिर मैंने सोचा मैं घर का सारा काम निपटा लूँगी। मैंने कहा आप ही हो आओ। सुबह सुबह ना कुत्तों ने देखो इतना नुकसान कर दिया यहाँ पे सारे। वैसे तो खैर झड़ ही रहा था थोड़ा थोड़ा करके, हाँ, लेकिन यहाँ देखो सारा ऐसे ना उखाड़ के, ये वैसे ऐसे उखाड़ रहा पर, लेकिन कुत्तों को तो बस बहाना चाहिए था, और यहाँ पे सारा उखाड़ दिया। कुत्तों को लाए थे हम घर की रखवाली करने के लिए, लेकिन हमें ये नहीं था पता कि कुत्तों ने यहाँ पे उल्टा नुकसान करना। तो उस वजह से क्या हुआ कि मैंने ना उनको खेत में रख दिया और वहाँ पे भगाया। मैंने उनको डरा डरा के भगाया, और तो वहीं खेत में सो रखे अब। तो मैंने कहा वहीं पे पानी भी दूंगी, खाना पीना दूंगी। एक बार मैंने रोटी दे दी वहीं पे। तो ये है कि अपना यहाँ पे कम से कम यहाँ तो नहीं, अगर क्योंकि एक बार उनका भैया मुँह लग गया, वो बार बार खो देंगे यहाँ पे। तो
तो अभी किसी ने मुझे दुकान में बुलाया था, वो तो तार हो गया और आवाज़ लगा रहे थे, तो मैं चुपके से गई, क्योंकि अगर तार सूख जाता तो फिर ठीक नहीं होता, वो रोने लग जाता। और मुझे क्या पूछ रहे कि आपने चूड़ी रखी है, और जस्ट वहीं बगल पे चूड़ियों की दुकान है, टेलर दीदी ने रखी है, और उनको कुछ पता नहीं, और वहाँ पे नहीं पूछ रहे, और गांव की हो क्या, और इनको पता नहीं। चलो कोई नहीं। तो मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे इतनी हंसी आई ना, मुझे अब आई हंसी, उनके सामने घर में हंस नहीं पाई, मुझे हंसी इसलिए आएगी। ये भगवान, ये भी दुकान है जस्ट यहीं पे, और इसको भी नहीं देख पा रहे। तो अब ताज़ा पानी आ गया है, उसी वजह से मैं बाहर आई। मैंने सोचा रेस्ट करती हूँ, लेकिन पानी आ गया, मैं सोचा ताज़ा पानी पहले गाय को पिला लेती हूँ। ये भी रुक रुक के आ रहा। तो आज तो मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाई, आज मेरा सारा दिन कपड़े धोने में चला गया, उसके बीच में खाना बनाना, झाड़ू लगाना। झाड़ू मैंने सुबह से लगाया नहीं था, तो लेट लगा, तो पोछा तो मैंने लगाया नहीं, और फिर खाना खाया। और अभी वाली की बर्तन रख गए धुलने के लिए, तो मैं सोच रही अभी तारू सो रखा है, उधर मैं घास ले आती हूँ काट के। मुझे आज गाय के पास में बिल्कुल घास भी नहीं है, यहाँ पे कुतर भी नहीं रखा, तो बेटा सुबह डाला था एक बार घास, दोबारा नहीं डाला, तो मैं सोच रही पहले फटाफट से घास काट के ले आती हूँ। तो यहाँ देख रहे होंगे पीछे से ना ये दोनों गबरू आ गए, और यहाँ पे मैंने चुन्नी बिछाई थी घास के लिए, और ये महाराज जी देखो चुन्नी के ऊपर चढ़ रहा है ना। क्यों आ रहे मेरे पीछे पीछे? घास काटना तुमने, घास काटना है? जाओ भागो 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 यहाँ से, जाओ 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 भागो यहाँ से। ये दोनों ने एक दूसरे के बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकते, बस जहाँ एक जाएगा वहीं दूसरा जाएगा। यहाँ पे ना मैंने इस डॉगी के वो सर में वो लग रखा है ये फूल, और इतना डरते हैं ना ये मेरे पास आने के लिए, पता मेरे क्या किसी के पास आने के लिए। इनको जरा सा भी ना ऐसे टच करो ना, यूँ हेलो कर दे, हेलो करो, हेलो करो, ये देखो चूँ चूँ करने लग जाता है। यहाँ पे पतिदेव जी ने ना तो एक काम बढ़िया कर दिया, बस इनके बोल रह गए थे धुलने के लिए, बरसात में क्या बोलते हैं उसको, रेन कोट बोलते हैं, तो रेन कोट मतलब थे धुलने के लिए। मैं सोच रही थी उनको धुल के अंदर रखेगी, लेकिन मैंने धुले नहीं, मुझे थकान लग गई थी। इतने सारे कपड़े, ये देख रही हूँ यहाँ से लेके पीछे तक सारे कपड़े हैं, बाकी यहाँ भी है इस साइड है, कुछ मैंने ना अंदर रख दिए सुखा के, और कुछ मैं ऊपर ले गई तार उसके। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कपड़े हैं धुलने के लिए वो थे देवर जी के, इतने और किसी के नहीं थे हमारे घर में कपड़े। बाकी एक एक जोड़ी एक दो कपड़े ऐसे करके रहे होंगे, लेकिन देवर जी के आगे जितने भी कपड़े रहे होंगे ना कमरे में सारे धुलने लायक हो रखे थे। धुलने के वो रखी उन्होंने किनारे रखे थे धुलने के लिए, क्योंकि पता नहीं मुझे समझ नहीं आता ऐसे कैसे कपड़े पहनते हैं भाई, कि डेली डेली धुलने के लिए इनके कपड़े हो जाते हैं। इसी वजह से मैंने तीन दिन से इनके कपड़े धुले, मेरी हालत नहीं खराब, कम से कम 3 घंटे मुझे कपड़े धुलने में लग गई थी। भले मैंने मशीन में धुला, उसके बीच में काम भी किया, लेकिन थकान तो लगी जाती है। तो यहाँ पे पतिदेव जी ने तो रेनकोट धुल दिया, ये काम ठीक कर दिया। अभी मैं घास काटने के बाद मैं सोच रही कि अब घास तो मैंने काट दिया, अब चाय मैं तब बनाऊंगी, पहले मैं बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो रखे धुलने के। आज मैंने सुबह से नाश्ते के बर्तन भी नहीं धुले, दिन के खाने के तो खैर कहाँ से धुलने थे, तो मैं सोच रही पहले बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ। तार उसने अभी सो के उठा, और इसके पापा ने इसको देख लो कैसे करके खिला रहे है ना। क्या बन रखे पापा? घोड़ा दौड़ा। ये भी बचपन है, एक दिन ये भी दिन याद ही रहेंगे बाद में। ये चीज़ें हमारे साथ हो गई, लेकिन हमारे टाइम पे फ़ोन वगैरह नहीं था, कैप्चर नहीं हुई चीज़ें, लेकिन आजकल के फ़ोन वगैरह हो गए तो ये याद रह जाते हैं। देख लो इसकी, अरे पापा, इसके पापा की मस्ती, शीशा में देख रहे, शीशे में शीशे में देख रहे। तो यहाँ पे ना मुझे कुत्तों को ढूंढते ढूंढते कम से कम 10-15 मिनट हो गए, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिले। तो आज सासू जी क्या सोचेंगी, मैंने जिम्मेदारी थी बहू को घर में, लेकिन बहू ने निभाई नहीं ढंग से। आज गाली खाने वाली हूँ मैं सासू जी की पक्का। तो मैं सारे वहाँ खेत से देखे वहाँ तक आ गई, इनके घर भी गए थे चाची और हो गए, लेकिन यहाँ भी नहीं है, और यहाँ ऊपर खेत की तरफ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। पतिदेव जी बता रहे वो सड़क की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, शायद क्या पता यहीं से नीचे चले गए होंगे। अब क्या बोल सकते हैं, उनकी तो ऐसी जोड़ी है ना, एक जा रहा तो दूसरे भी पीछे पीछे जा रहा। तो वैसे तो क्या करें हम, साउथ जी ने मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, उनको भी पता है कि कुत्ते ऐसे हैं, चले गए तो चले गए, क्या कर सकते हैं हम। आना होगा तो आ जाएंगे, नहीं आना होगा तो फिर ये समझ लो कि गए आज यहीं से, मतलब 2-3 दिन के मेहमान थे, यही समझेंगे फिर। तो मैं यहाँ नीचे तक गई देखने के लिए, लेकिन कहीं नहीं दिख रहा मुझे। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो घर चलती हूँ अब देखा जाएगा जो भी होगा। अब तो एक तो वो ना मतलब अभी छोटे हैं, एकदम से ना गेट के नीचे से जा रहे, वहाँ पे जो दूसरा गेट है यहाँ पे, जबकि हमने गेट बंद कर रखा था, लेकिन वो फिर भी गेट से होके चले गए बाहर।
पर मैं गेट लगी थी लगाने, मैंने सोचा थोड़ा सा खोल के रख लेती हूँ, क्या पता आ जाए कहीं ना कहीं से घूम फिर के। अब क्या पता कहीं सैर सपाटे पे गए होंगे दोनों के दोनों। तो यहाँ पे ना इन कुत्तों ने तो ना बिना मतलब से मेरी भाग दौड़ करा दी। यहाँ पे पतिदेव जी की अभी नजर पड़ी, एक गाड़ी के नीचे सो रखे, बस हमने एक गाड़ी के नीचे नहीं देखा, बाकी सारी जगह देख लिया। इन्होंने अचानक से नीचे बैठना हुआ इनका, तो इन ये देख रहे दोनों कुंभकर्ण सारे यहाँ सो रखे, और मैं वहाँ नीचे था कब से, जबकि मैं इनको बुला रही, यहाँ पे भी बुलाया मैंने गाड़ी के बगल पे मुन्नू से, कि मस्त ढंग से सो रखे देख लो। हर गाय के मुंह पे बिल्कुल घास नहीं है, तो मैं सोची पराली को तर लेती हूँ, हरा घास तो मैंने यूँ काट ही रखा है। तो सास जी के भरोसे कब तक रहूँगा तो पता नहीं कब तक आएंगे। और वैसे भी मुझे पता है सास जी ने वैसे सुबह कुतरना है, तो मैं सोच रही हूँ कुतर के निपटाई देती हूँ, फिर तो कुछ डाल भी दूंगी फिर उनमें। अब तो खैर चलो बाहर नहीं डालेंगे, अंदर बांधते टाइम इनमें घास वगैरह डाल देंगे फिर। और इस टाइम ना कितना अच्छा लग रहा है मौसम, हाई देखने में भी ना मज़ा आ गया। तो यहाँ पे मैंने घास को ले पराली को कोतर ना सारी धूल वगैरह ना मुँह को चली जाती, काफ़ी धूल है इसमें। और इसमें क्या हो रहा है कि अब कुछ पराली ना गिल्ली हो गई, तो जो गिल्ली गिल्ली एकदम पता नहीं क्या ताऊ जी ने तो वैसे ढंग से लगाई थी, पड़ोस में ताऊ जी ने लगाई थी ये पराली, नहीं अब की बार ताऊ जी ने नहीं चाचा जी ने लगाई थी, इधर पड़ोसी हैं उन्होंने लगाई थी। लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है उसमें ना, पानी घुस गया अंदर शायद, तो जो ऊपर ऊपर की पुलियाँ हैं ना वो गिल्ली हो गई, तो उनको मैंने ऊपर ही फेंक दिया, और जो सूखी सूखी थी वो मैंने कुतर दी। यहाँ पे तार उसके लिए ससुरी फ्रूटी लाए थे, और ये देख लो क्या मजे से पी रहा है। इसको ऐसे कर दो बाबू, ये तो आपने दिखा दिया, इसको ऐसे रखो और यहाँ से पकड़ो। हाँ मुझे नहीं देना, मामा के लिए, मामा को नहीं देना, नहीं देना मामा को। तो तारू सोच रहा कि आज इतने दिनों बाद तो फ्रूटी पीने का मौका मिला, मैं क्यों दूँ भाई अपनी मम्मी को, है ना। तो अपने आप मस्त हो रखा पीने, मतलब मेरी तरफ देख भी नहीं रहा, फ्रूटी देनी तो रही दूर की बात है। तो सास जी भी आ गए नहान से, अभी आए रात हो गए आते आते। और यहाँ पे ना तारुष ने तो चीनी खा खा के देखो अपने मुंह क्या बना दिया बंदरू की तरह। खाली मटर नहीं खाई थी, रोटी बना लेती हूँ, सब्जी मैंने बना दी। तो मैंने सोचा था सास जी और पता नहीं कब आएंगे, लेकिन मैंने गाय वगैरह नहीं बांधे अंदर, क्योंकि फिर टाइम भी नहीं लगा मुझे बांधने को, उस टाइम घर में कोई था भी नहीं, गाय तो खैर वैसे मैं बांधती हूँ नहीं। तो मैंने घास घूस थोड़ा सा डाला था, बाकी अंदर ही डाल देंगे। मैंने सोचा ज़्यादा बाहर डाल के क्या करना, फिर अब शाम का टाइम हो ही गया था, तो ये मैंने उतार के रख लिया, सास जी घास डाल देंगे। तो चलिए जी आज के ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलती हूँ आप सभी को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।